Yes, hello everyone. In your previous class, we have started a chapter that is journal, and in that chapter, we have seen कि in what manner the transactions are recorded in the books of accounts. We have discussed the format कि किस क्या format हम follow करते हैं, कैसे हम decide करते हैं कि कौन सा account debit होगा, कौन सा account credit होगा, and after that we have seen two examples related to your journal entries कि किस तरीके से जब कोई ट्रांजेक्शन दी जाती है तो हम उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं. तो दैट वी हैव डन इन योर प्रीवियस क्लास. टुडे रिलेटेड टू योर जर्नल एंट्रीज वी आर डिस्कसिंग सम मोर टॉपिक्स that is related to your discount. Now first of all we should know कि what is the meaning of discount. Here you can see that discount is an allowance which is given by the seller of goods. जो goods sale करता है उसके थ्रू कुछ allowance दिया जाता है, that is called discount out of the selling price of goods, called trade discount. Or there is a possibility that a deduction or the allowance is given out of the amount payable, कि जो amount pay करना है उसमें से deduction कुछ दी गई है, that is called cash discount. तो this is the meaning of डिस्काउंट. यू मस्ट हैव सीन कि हाँ जी कई बार आप भी परचेज़ करने जाते हैं शॉप्स पे, कुछ ना कुछ सामान आप परचेज़ करने जाते हो. ठीक है, शॉपकीपर आपको कहता है कि हाँ जी कि लाइक यू हैव गॉन टू परचेज़ 1 रजिस्टर, बट शॉपकीपर आपको कहता है कि हाँ जी 5 रजिस्टर ले लो, थोड़ा कम कर दूंगा. तो दैट इज़ रिडक्शन इन द प्राइस विच इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. वो आपको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है. तो उसी से रिलेटेड हमें देखना है कि क्या डिस्काउंट होता है और किस तरीके के डिस्काउंट हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे. Here you can see we are using the word selling price which is also called the list price, market price और the catalog price. तो कोई भी वर्ड अगर आपका यूज़ हो जाए तो you are not supposed to get confused कि हाँ जी ये कैटलॉग प्राइस क्या है या लिस्ट प्राइस क्या है या मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सब सेम है. तो here in this chapter you will see that there are two categories of discount. First is your trade discount and another is your cash discount. So we are taking one by one. Like first of all we have to see कि what is the meaning of trade discount. It is a discount allowed by the seller. ऐसा डिस्काउंट जो एक सेलर के थ्रू दिया जाता है. सेलर कौन होता है? जो गुड सेल करता है. ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. दिस इज द कीवर्ड कि जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज की जाती हैं तब इस तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है, विच इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. इट इज़ नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु फर्दर सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर्स. ठीक है. It is deducted in the invoice from sale price and is not recorded. This is the main thing कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. मीन्स कि एज सच हम जर्नल एंट्री करके नहीं दिखाते कि हाँ जी ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स में ये प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होता है अलग से. ठीक है. Now what we have to do in this case फिर sale is recorded at the net value, that is sale price less trade discount. जो भी हमारा सेल प्राइस गिवन होगा उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे अपने वर्किंग नोट में, और जो अमाउंट आएगा उसकी हेल्प से हम जर्नल एंट्री करते हैं. ठीक है. तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जनरली लार्ज क्वांटिटी के परचेज करने पर दिया जाता है. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली. इसको हम अलग से रिकॉर्ड करके कहीं नहीं दिखाते हैं. ना डेबिट के करना है ना ही क्रेडिट करना है. ठीक है. हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. तो यू कैन सी हियर इज़ वन एग्जाम्पल इज़ गिवन टू यू. आशीष ट्रेडर्स sells goods to Vikas of rupees 10,000 allowing him trade discount of 20%. Now what is the meaning of this transaction? कि आशीष ट्रेडर है वो गुड्स सेल करता है. किसको सेल कर रहा है?
विकास को सेल कर रहा है, कितने की? 10,000 की सेल कर रहा है, और आशीष ट्रेडर डिस्काउंट दे रहा है 20% का। कौन सा डिस्काउंट दे रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है तो वर्किंग नोट में वी हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशंस। इन जर्नल एंट्री यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड दिस टाइप ऑफ अकाउंट। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया। आइए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हियर द लिस्ट प्राइस इज गिवन विच इज 10,000। ट्रेड डिस्काउंट जो आशीष ट्रेडर दे रहा है विच इज़ 20%। 20% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो 20% हम किसका करेंगे? लिस्ट प्राइस का आपने किया, विच इज़ कमिंग 2,000। तो एक्चुअल में जो सेल वैल्यू आई 2,000 का जो डिस्काउंट है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एंड यू विल गेट ₹8,000। ठीक है, तो 8,000 से हमें एंट्री करनी है। दिस विल बी शोन इन योर वर्किंग नोट। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्क, तो इट शुड बी नीट एंड क्लीन। साफ से हमें अच्छे से दिखाना है 8,000 अमाउंट। नाउ वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री टू होम आशीष ट्रेडर इज सेलिंग द गुड्स, टू विकास। तो विकास का जो अकाउंट होगा दैट विल बी डेबिटेड बाय ₹8,000। थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, यू विल राइट टू सेल्स अकाउंट एंड दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹8,000। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया भी था कि वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑल्सो, कि कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होना है वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि 8,000 से हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। एंड यू हैव रिटन इन योर नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास, कि जो गुड्स हैं वो विकास को सेल की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट था ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। इट मीन्स ना तो हमने इसको कहीं डेबिट किया है ना ही इसको कहीं क्रेडिट किया है। तो उस लाइन का मतलब आपको समझ आया होगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट है दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट विल बी शोन ओवर हेयर। ठीक है, ये आपने बस माइनस करके जितना अमाउंट आया एंट्री हमने उससे कर दी। तो दिस वॉज योर ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट विच वी हैव इज योर कैश डिस्काउंट। नाउ कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। जल्दी पेमेंट करने के लिए इस तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है। किसके थ्रू? बाय द सेलर ऑफ गुड्स, जो गुड्स सेल कर रहा है। ठीक है, गुड्स सेल करने वाला ही देता है डिस्काउंट, है ना। परचेज करने वाला तो डिस्काउंट का बेनिफिट लेगा। तो दिस इज़ द डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स, जो गुड्स बेच रहा है वही देगा, टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। जल्दी पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ अलाउड इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। Then we are saying cash discount is allowed after allowing trade discount from the invoice price. इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है और कैश डिस्काउंट भी गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट, वो हम निकालेंगे। उसको माइनस करने के बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हो कि जैसे हमने सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 8,000 आया। अब जो अगर कैश डिस्काउंट इस क्वेश्चन में होता तो वो 8,000 पे कैलकुलेट किया जाता। ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी हैव सीन टू मेन थिंग्स, दैट कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, एंड सेकेंड थिंग that
इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्लियर? इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग इट एंड गेन फॉर द बिजनेस अवेलिंग इट। ये भी समझ आने वाली बात है कि जो बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, जो सेल कर रहा है, उसके लिए तो खर्चा हो गया भाई, उसको तो कम पैसे मिलेंगे। बट अगर हम अवेल कर रहे हैं तो हमारे लिए तो फ़ायदे वाली बात होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि लाइक 10,000 हमें पेमेंट करनी थी, हमें कैश डिस्काउंट मिल गया 1,000 का। तो इंस्टीड ऑफ मेकिंग 10,000 पेमेंट वी हैव टू पे 9,000, तो हमें 1,000 का गेन हो गया। बट जिस बिजनेस ने अलाउ करा है डिस्काउंट, उनको 10,000 की जगह अब 9,000 मिलेंगे, तो उनके लिए तो 1,000 जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन दैट इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग इट। जो अलाउ कर रहा है उसके लिए तो एक्सपेंस है, बट जो अवेल कर रहा है इसका बेनिफिट, उनके लिए गेन है। तो आई थिंक थियोरिटिकल पार्ट इज़ क्लियर। समटाइम्स वन क्वेश्चन कैन कम कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो वी कैन राइट द डेफिनेशन। द सेलर ऑफ कि लाइक कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, और जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है दैट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। एंड सेकेंड डिफरेंस यू कैन सी कि इन ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल से पहले आप एंट्रीज देख लो। जो एंट्रीज हमें करनी है कैश डिस्काउंट की, लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि जो कैश डिस्काउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, जब कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें, तो आई हैव टोल्ड यू कि जिसको मिलता है उसके लिए गेन होगा। तो फॉर दैट discount received will be credited. Your entry will be creditor's account debit to cash or bank account. If the payment is through cash, तो you have to write cash. check के through है, then you have to write bank account. and to discount received account, ये हम credit करेंगे। but when cash discount is allowed, जब cash discount allow किया गया, तो जो अलाउ करता है उसके लिए तो एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करते हैं। तो यू विल राइट योर एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हियर यू विल राइट DR। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यू विल राइट DR। एंड टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट विल बी रिटन हियर। तो दीज आर द टू जर्नल एंट्रीज related to your cash discount. It depends whether that discount is received or discount is allowed. So according to that we have to pass journal entries. ठीक है, now related to this we can see one example. Ashish Traders sells goods to Param for rupees 10,000, allowing 10% trade discount and 2% cash discount. आशीष ट्रेडर जो है वो गुड सेल करता है परम को, किसको? परम को 10,000 रुपीज़ की, जिस पर वो 10% तो ट्रेड डिस्काउंट देता है और 2% कैश डिस्काउंट देता है। तो यू ऑलरेडी नो कि जो ट्रेड डिस्काउंट है दैट विल बी शोन इन योर वर्किंग, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट जो कैश डिस्काउंट है दैट विल बी रिकॉर्डेड। इसको तो हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कैश डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट किया जाएगा। तो हेयर यू कैन सी द लिस्ट प्राइस इज 10,000, ट्रेड डिस्काउंट जो है दैट इज 10%, तो हमने 10% किया 10,000 का। ठीक है, तो इट्स कमिंग 1,000। तो वैल्यू जो आई 9,000 हमारी आई। अब जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वो 9,000 पर कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ 2% ऑफ 9,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे
एंड यू विल गेट 180 रुपीज़। तो 180 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट आया। तो इट मीन्स जो अमाउंट अब हमें रिसीव होगा दैट विल बी 8,820 रुपीज़। ठीक है, जो आशीष ट्रेडर जो अमाउंट रिसीव करेगा परम से, वो 8,820 रुपीज़ रिसीव करेगा। दिस इज़ योर वर्किंग नोट। नाउ वी हैव टू सी द जर्नल एंट्री। एज आशीष ट्रेडर विल रिसीव कैश, कितना कैश अभी हमने कैलकुलेट किया 8820, तो वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट 8820। कितना डिस्काउंट अलाउ किया था उसने 2%, विच वी हैव कैलकुलेटेड 180 रुपीज़, तो अगेन इट विल बी डेबिटेड। एंड फ्रॉम whom वी हैव टू रिसीव द अमाउंट, परम, तो आपने उसका अकाउंट क्रेडिट किया एंड वी हैव रिटन 9,000 कि हमें उससे 9,000 रुपीज़ लेने थे, बट वी हैव प्रोवाइडेड कैश डिस्काउंट ऑफ 180 रुपीज़, तो नाउ 8,820 रुपीज़ विल बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो आई थिंक दिस इज़ द जर्नल एंट्री। हियर यू कैन सी कि कैश जो डिस्काउंट था दिस इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स में वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं। वी हैव टू पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशीष ट्रेडर्स। आशीष ट्रेडर की बुक्स में हमें एंट्री करनी है। पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज ₹9,750। मायरा को पेमेंट करी है कितनी 9,750 की, एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, आशीष ट्रेडर को डिस्काउंट रिसीव हुआ है इस केस में। ठीक है, उसको मिला है डिस्काउंट, तो उसके फ़ायदे वाली बात है। तो हमारा कितना डिस्काउंट उसको मिला है आशीष ट्रेडर को 250 रुपीज़। इफ़ डिस्काउंट इज़ रिसीव्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू इट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए गेन है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमने क्रेडिट किया है 250 से, इसलिए। ठीक है, पेमेंट इज मेड टू मायरा, तो यू हैव रिटन मायरा अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। कैश कितनी पेमेंट करी है मायरा को 9,750, दैट्स वाई वी हैव रिटन 9,750। इतनी पेमेंट हमने मायरा को करी, इतना उसने हमें डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो यू हैव रिटन जर्नल एंट्री मायरा अकाउंट डेबिट, यू आर हैविंग 2 कैश and 2 discount received 250, and here you will write the brief description being the amount paid to Myra availed cash discount. So this was a brief description which is called narration, ये आपको मैंने पहले बताया। तो this is the way which we have seen कि किस तरीके से कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है वर्किंग नोट में, और किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे। इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू योर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।